बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के बार बार टोकने पर फायर हुए नीतीश कुमार। कहा तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे पिता के समय क्या क्या होता था। नीतीश कुमार ने कहा तुम्हारे पिता लालू यादव को हमने ही बनाया, तुम्हारी जाति वाले कहते थे ऐसा मत करो। आरजेडी के साथ जाने पर भी बोले नीतीश कुमार। कहा 2 बार आप लोगों के साथ आए, दोनों बार गड़बड़ की तो निकाल दिया, अब बीजेपी के साथ रहेंगे, इधर उधर जाने वाले नहीं है। नीतीश कुमार बोले बिहार में जो काम किया मैंने किया। पहले शाम को घर से निकलने में लोग डरते थे, हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। नीतीश बोले विपक्ष भाग गया, अगले चुनाव में इनसे कुछ नहीं होगा। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश पर फिर तंज कसा। कहा सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी निशाना लगाया। कहा लालू जी को गाली देकर सबको पद मिले, ये भी लालू जी की ही उपलब्धि है। नीतीश और निशांत पर विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। स्पीकर को बीच बचाव करना पड़ा। विजय सिन्हा को जलाने के लिए नीतीश ने सम्राट चौधरी को गले लगाया। तेजस्वी यादव ने तंज कसा। दिलीप जायसवाल बने बिहार बीजेपी अध्यक्ष। प्रदेश प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएंगे। खट्टर बोले बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। दिलीप जायसवाल को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बधाई दी। कहा उनके नेतृत्व में बिहार में संगठन आगे बढ़ेगा। सम्राट चौधरी बोले लालू फैमिली परिवारवादी भी है और गंभीर अपराधी भी है, इनके भरोसे बिहार नहीं छोड़ा जा सकता। बिहार में 200 के पार जाएगी एनडीए, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भरोसा जताया। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे योगी। कहा आस्था के साथ खिलवाड़ करती है समाजवादी पार्टी। महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया, लेकिन जनता ने इन पर भरोसा नहीं किया। योगी बोले महाकुंभ में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, अपराध और छेड़खानी जैसी कोई घटना नहीं हुई। 66 करोड़ लोग आए, खुशी खुशी सुरक्षित लौटे। शिवपाल यादव के महाकुंभ न जाने पर भी योगी ने चुटकी ली। कहा विपक्ष वोट बैंक देखता है, हम आस्था देखते हैं। योगी ने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के कमेंट का भी जिक्र किया। कहा उन्होंने महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार की तारीफ की। रजत जी ने कहा था सरकार की इच्छा शक्ति से कुंभ का सफल आयोजन हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना लगाते हुए कहा इनका समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। यूपी विधानसभा में गुटखा खाकर थूकने पर भड़के स्पीकर सतीश महाना। कहा गंदगी न फैलाएं, कोई ऐसा करे तो दूसरा उसे रोके। अबू आजमी पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। महायुति ने की अबू आजमी को सस्पेंड करने की मांग। विवाद बढ़ने पर अबू आजमी ने अपना बयान वापस लिया। कहा मैंने किसी महापुरुष के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। अबू आजमी बोले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, मैंने वही कहा जो इतिहास में लिखा है, मेरे बयान को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता अबू आजमी को कभी माफ नहीं करेगी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का अटैक। कहा औरंगजेब जाते जाते अबू आजमी जैसी अपनी औलादों को छोड़ गए। आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी को बीजेपी की बी टीम कहा उन्हें सदन से निलंबित करना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में उनके करीबी पर आरोप लगे थे। धनंजय मुंडे को लेकर कांग्रेस हमलावर। कहा गृहमंत्री फडणवीस को भी इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे बोले धनंजय मुंडे के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, पूरी फडणवीस सरकार बर्खास्त हो। सरपंच मर्डर केस के विरोध में पुणे में शरद गुट का प्रदर्शन। सुप्रिया सुले समेत पार्टी के कई नेता मौन प्रदर्शन पर बैठे। 7 मार्च से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलने का इंतजार है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर निशाना लगाया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के गोदाम में जाकर डॉक्टर और स्टाफ से जानकारी ली। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद बोली रेखा गुप्ता गोदाम में 166 वेंटिलेटर्स और 36,000 पीपीई किट्स पड़ी हुई हैं। सरकार के अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग बीमार हैं। रेखा गुप्ता ने आतिशी पर निशाना लगाते हुए कहा जो लोग 2500 रुपए देने के लिए चिल्ला रहे हैं, पहले देखें दिल्ली को किस हाल में छोड़ा है। सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का अधिकार विधानसभा सदन का है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का बयान। प्रधानमंत्री मोदी का एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर जोर। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले भारत में एमएसएमई की संख्या 6 करोड़ के पार, इससे युवाओं के लिए और ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। मोदी बोले उत्पाद और निर्यात पर सरकार का फोकस है, बजट में इसे लेकर अहम फैसले किए। मोदी बोले दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी मजबूत करना चाहता है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ एमएचए सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा आपदा और राहत में डीआरडीओ की एडवांस टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। राजनाथ सिंह बोले बदलते परिदृश्य में सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर स्पेस संबंधित चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर वनतारा का उद्घाटन किया। अनंत अंबानी और उनकी पूरी टीम की नेक प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वनतारा दौरे की तस्वीरें शेयर की। जानवरों को पुचकारते खिलाते दिखे।
केयर यूनिट का भी दौरा किया। चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले, श्रद्धालुओं को दिक्कतें न हो इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन तेज। विकासनगर में 5 अवैध मदरसे सील, 6 को नोटिस जारी। यूपी के सीएम योगी ने अंसल ग्रुप पर एफआईआर के आदेश दिए। होम बायर्स को सुरक्षा का भरोसा दिया। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, अंसल ग्रुप पर एक्शन लेने में सीएम योगी ने देरी की। आम लोगों का पैसा डूबना नहीं चाहिए। संभल के दीपासराय में पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू। भूमि पूजन के बाद इनाया नाम की बच्ची ने रखी पहली ईंट। महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ पुलिस का जबरदस्त एक्शन। पिछले साल 4000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग जब्त हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री पर भड़के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। कहा, विधानसभा में गोलमोल जवाब दे रहे मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सीएम भगवंत मान नाराज। बोले, हर दिन विरोध प्रदर्शन से राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। धरना प्रदेश बनता जा रहा है पंजाब। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का पलटवार। कहा, भगवंत मान ने एक बार फिर हमारे आंदोलन को निशाना बनाया। संयुक्त किसान मोर्चा के दर्जनों नेताओं को नजरबंद किया। भोपाल में मंत्रालय कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। अपनी मांगों की तरफ ध्यान खींचने के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। रमजान में मुसलमानों से खरीदारी वाला मैसेज वायरल हुआ। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले, ये किसी ने जानबूझकर किया होगा। इस तरह का काम कुछ लोग नफरत फैलाने के लिए करते हैं। नागपुर महानगर पालिका के ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मटका फोड़ प्रदर्शन। पेयजल संकट का मुद्दा उठाया। असम सरकार ने सिपाझार और तिनसुकिया में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मंजूरी दी। जागी रोड की इलेक्ट्रिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा जाएगा। एमपी के रायसेन में वक्फ बोर्ड ने 7 परिवारों को नोटिस दिया। कहा, 7 परिवारों के घर वक्फ की जमीन पर बने हैं। 7 दिन के अंदर घर खाली करें। 7 पीड़ित परिवारों ने रायसेन के कलेक्टर से शिकायत की और कहा, हमारी कई पीढ़ियां इसी जमीन पर रही हैं, किसी भी कीमत पर घर खाली नहीं करेंगे। रायसेन के कलेक्टर ने दोनों पक्षों की बात सुनकर विवाद निपटाने की बात कही। हिंदूवादी संगठन बोले, किसी परिवार को यहां से जाने नहीं देंगे। 56वें स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ का विशेष अभियान ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन लॉन्च। तटीय इलाकों में लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की मुहिम। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दी। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में सजा हुई थी। लखनऊ में फुल एक्शन में दिखा प्रशासन का बुलडोजर। 20 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रशासन का एक्शन। जीडीए की जमीन पर बनाई गई अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। यूपी के हापुड़ में बाइक पर जानलेवा स्टंट करना युवक को महंगा पड़ा। पुलिस ने 20,000 रुपए का जुर्माना किया। दिल्ली में यमुना की सफाई पर मुख्यमंत्री सख्त। नदी के किनारे बने अवैध निर्माण को हटाया गया। पाकिस्तान के इशारों पर भारत ने बड़ी आतंकी हमले की तैयारी थी। गिरफ्तार हुए आतंकी अब्दुल रहमान ने पूछताछ में साजिश कबूल की। आईएसकेपी ने पूरे देश में स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया। छापेमारी में जब्त हुए पेन ड्राइव में बड़ी साजिश का खुलासा। वीडियो कॉल के जरिए दी गई थी ट्रेनिंग। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, आरोपी को पकड़ने में ईटीएस और हरियाणा एसटीएफ का अहम रोल। सपा विधायक अबू आजमी के बेटे पर गोवा पुलिस का एक्शन। बंदूक लहराने और मारपीट समेत कई मामलों में एफआईआर। पुलिस ने फरहान आजमी को कस्टडी में लिया। कर्नाटक के जंगल में वाइन पार्टी करने वालों पर पुलिस का एक्शन। वन विभाग के कर्मचारियों से पिटाई के मामले में 3 अरेस्ट। पार्टी करने से रोकने पर लड़कों ने वन विभाग की गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों को कस्टडी में भेजा। राजस्थान की बालोतरा पुलिस ने जासूसी के शक में एक युवक को पकड़ा। पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब किए गए। साउथ कोलकाता में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप। शुरुआती जांच के मुताबिक 2.5 साल के बच्चे की हत्या के बाद पति ने खुदकुशी की। घर की दीवार पर लिखे सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ के चाचा चाची समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। संपत्ति विवाद से तंग आकर उठाया गया कदम। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। नासिक के इंदिरा नगर में कार गैराज में भीषण आग लग गई। दूर तक दिखाई दी लपटें। पूर्व मध्य रेलवे की विभागीय परीक्षा में धांधली का मामला। सीबीआई ने छापेमारी करके हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट्स के पास से जब्त किए। मुगल सराय में कल रात सीबीआई ने छापेमारी की। रेलवे के सीनियर डीईई समेत 9 अधिकारियों और कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। राजस्थान के विजयनगर में नगर पालिका का एक्शन। अवैध निर्माण को तोड़ा। कब्रिस्तान के एक गेट को बंद किया। राजस्थान के सीकर में पार्किंग विवाद। नेशनल बैडमिंटन प्लेयर नमन शर्मा पर तलवार से हमला। नमन के पिता पर भी आरोपियों ने हमला किया। नई दिल्ली भगदड़ केस में 15 दिन के बाद बड़ा एक्शन। दिल्ली के डीआरएम का ट्रांसफर हुआ। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के बनिहाल में पहाड़ बर्फ से ढके। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर में सर्दी का सितम जारी है। डल झील में शिकारे की सवारी का आनंद लेते दिखे टूरिस्ट। जम्मू कश्मीर के मेहाद रामबन में सड़क पर गिरा लैंडस्लाइड का मलबा। रास्ते को क्लियर करने का काम जारी।
पुणे के साई इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी में आग, करोड़ों रुपए का नुकसान। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 87 रुपए 27 पैसे। शेयर बाजार में आज भी गिरावट जारी रही। सेंसेक्स 96 अंक टूटकर 72,989 पर पहुंचा। निफ्टी 36 अंक नीचे आया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मैच जारी है। टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 200 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 80 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। श्रेयस अय्यर ने 45 और रोहित शर्मा ने 28 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल सिर्फ 8 रन पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन का टारगेट दिया। स्टीव स्मिथ ने 74 रन बनाए। एलेक्स कैरी ने 61 रनों की पारी खेली और मोहम्मद शमी ने 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आउट किया। वरुण और जडेजा ने 2-2 और पांड्या और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए।